ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष या अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, ये सब यथार्थ रूप से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सभी पापों का हरण करने वाली है। राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नाच गाना और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्राचीन काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल उन्होंने राज्यसभा बुलवाई और ब्राह्मणों से उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि अब तुम हमारे अनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, कृपया बताने का कष्ट करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से पास ही में पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य की भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए, वे ही आपको कोई उपाय बताएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। तब राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशलता से हैं, परंतु मैंने सपने में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया।
पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। और ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी के दिन इस महात्म को अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। और अब सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में है। दूसरे अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तीसरे अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान की स्तुति और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। और चौथे अध्याय में गजग्राह के पूर्व जन्म की कथा है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा के पाठ का महात्म्य बताते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुस्वप्न प्रनाशक और मनोकामना का साधन कहा गया है। तीसरे अध्याय में स्तुति अत्यंत उपयोगी है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक तत्व बहुत ही मनोहर है। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय होकर लीन हो जाता है। गजेंद्र कृत इस स्तवन का आर्त भाव से पाठ करने पर लौकिक और परमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। निष्काम भाव से पाठ करने पर मनुष्य अज्ञान के बंधन से छूटकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त के समय जागकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करते हैं उन्हें मैं मृत्यु के समय मोक्ष प्रदान करता हूँ। अंतेहि मतिहि सा गतिहि, इस वाक्य के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धि के द्वारा निश्चय करके तथा मन को हृदय प्रदेश में स्थित करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य स्तोत्र का पाठ मन ही मन करने लगा। गजराज ने मन ही मन कहा, जिनके प्रवेश करने पर अथवा जिनकी चेतना को प्राप्त करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, अर्थात चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिसके आधार पर यह विश्व टिका है, जिनसे यह उत्पन्न है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है। फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूत प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप पैदा हुए अर्थात स्वयंभू बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप से रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं और उनसे लिप्त नहीं होते, वे नेत्रों आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मा आदि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गे तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बची रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार
सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। ऐसे वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं, जिनका हमारी तरह कर्म के कारणवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार द्वारा प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई रूप है, फिर भी जो समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन, वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेक की पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप उन प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ की भांति प्रतीत होने वाले भेद रहित और सदा स्वभाव से स्थित ज्ञान घन उन प्रभु को नमस्कार है। शरीर और इंद्रियों आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी, साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित उन प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं उनकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की वाह वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा हृदय में निरंतर चिंतन किए जाने वाले ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, मनोवांछित भोग, धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान की ही शरण में है और जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गान करते हुए आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवों के भी व्यामक, अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण
अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय और अंतर्रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर समस्त जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि की लपटें तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों में उत्पन्न होने वाले शरीर एवं यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष, न ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीवन हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य और न कारण। सबका निषेध होने पर भी जो कुछ बचा रह जाता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हूँ। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर तथा सबसे अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचेता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से परे विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त होने योग्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को प्रणाम करता हूँ तथा उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उसी योग के क्षरा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नाम शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को वह जीवन जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि गजराज ने इस प्रकार से बिना किसी का नाम लिए, बिना भेद के निराकार स्वरूप का वर्णन किया। उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहाँ पर प्रकट हो गए। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा गाई हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी, जगत के आधार भगवान इच्छा अनुरूप वेग से चलने वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राहक के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल लेकर रखा था, उसे ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, ये वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे सरोवर पर उतर आए। बेदया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से उस ग्राह का मुख काटकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इस प्रकार गजराज के द्वारा गाई हुई स्तुति से दया सागर भगवान श्री हरि विष्णु ने गजराज पर दया दिखाते हुए उसका उद्धार किया और गजराज को मोक्ष प्रदान किया।
मोक्षदा एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से या सुनने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। अब आइए करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी माता की जय।